हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कर्ज ऑफ द नन, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखें। तो फिर इस मूवी के स्टार्टिंग में हम केकी नाम के एक लड़की को किसी घर में देखते हैं, जो कुछ चीजों की मदद से एक आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो आत्मा सिस्टर कैथरीन की थी। केकी उसे नाम लेकर बुलाता है, तभी वो नन की आत्मा वहाँ पर आ जाती है, जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थी, और वो केके पर अटैक करने लगती है। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है, वो दूसरे डोर से उसी रूम में वापस आ जाता है। और अब वो खिड़की से भागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो अपना बैग को बाहर फेंकता है, पर वो बैग वापस से उसी रूम में आकर गिर जाता है। और अब इवल नन उसे बेड के नीचे खींच लेती है, जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं एना और उसके हस्बैंड माइक और उसकी बेटी क्लेयर को, जो माइक के आंटी के घर में रहा करते थे, और उन्हें अब अपना एक नया घर मिल गया था, जिसमें वो अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे। पर यहाँ पर माइक एना का दूसरा हस्बैंड था। उसका पहला हस्बैंड लेक्स था, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और क्लेयर उन दोनों की ही बेटी थी। एना क्लेयर के अच्छे भविष्य के लिए लेक्स को पहले ही डिवोर्स दे देती है और माइक के साथ रहने लगती है। अब एना रात को क्लेयर के पास जाती है, जहाँ एना को लगता है कि क्लेयर बेड पर है, पर ऐसा नहीं होता है। तभी क्लेयर पीछे से आती है। एना को यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगता है, पर एना क्लेयर को सुला देती है। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आने लगती है, और उसे लगता है कि माइक शायद ऊपर होगा, लेकिन तभी माइक भी नीचे से आता है और एना को बुलाने लगता है। एना को ये देखकर काफी अजीब लगता है कि अगर माइक यहाँ पर है, तो फिर ऊपर कैसे आवाजें आ रही है। जब वो ऊपर जाकर देखती है, तभी उसे वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर उस सामान के बीच में उसे एक क्रॉस भी दिखाई देता है। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड माइक आ जाता है और उसे नीचे ले जाता है। अब बेड पर एना और माइक बात कर रहे थे, जहाँ माइक एना से पूछता है कि लेक्स का फिर से तो कॉल नहीं आया है ना, जिस पर वो बोलती है कि नहीं, अब वो कॉल नहीं करता है। पर यहाँ पर एना को लेक्स का कॉल आया था, पर एना ने दोबारा कॉल करने पर पुलिस बुलाने की धमकी भी दी थी। पर ये बात एना माइक को नहीं बताती है, और अब वो अपने पास्ट को याद करने लगती है। अब अगली सुबह माइक अपने काम से निकलने लगता है, और क्लेयर भी स्कूल के लिए माइक के साथ ही निकल जाती है। पर यहाँ एना को पुराने घर से सामान न्यू घर में शिफ्ट करना था, और माइक की भी आंटी आज आने वाली थी। एना अब घर पर ही थी, और वो भावनाओं में बहकर लेक्स को कॉल कर लेती है, क्योंकि शायद अब भी वो उसे पसंद करती है। पर वो खुद को रोक लेती है और कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ किचन के सारे प्लेट्स नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर एना शॉक्ड हो जाती है। जैसे ही वो उन्हें उठाने लगती है, पर वहाँ उसे स्टे वर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि तुरंत ही गायब भी हो जाता है। अब वहाँ पर माइक की आंटी डोना आ जाती है, और एना उससे बात करने के लिए चली जाती है। अब डोना पूरा घर चेक करती है, और जो चीजें खराब हुई थी उसका पैसा एना से पे करने को कहती है। डोना कहती है कि एक कमरे में क्रेयॉन से कुछ लिखा हुआ है, जिसकी सफाई के लिए भी पैसे लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एना कहती है कि वो उस रूम में थोड़ी देर पहले ही गई थी, तब वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तभी उन दोनों को ऊपर के रूम से बार बार आवाजें आ रही थी। तभी डोना एना से कहती है कि उसे आज यहीं पर रुकना होगा, क्योंकि उसने मेंटेनेंस बॉय को बुलाया है, जिसके साथ उसे रुकना ही होगा। लेकिन एना उससे कहती है कि उसे आज अपने नए घर पर जाना है, पर डैना एना की बात नहीं मानती है और यहाँ से चली जाती है। अब एना उस रूम में जाती है, जहाँ उस दीवार पर क्रेयॉन से स्टे लिखा हुआ था, और वो उसकी पिक्चर क्लिक करती है। तभी उस पिक्चर में टी की जगह पर वही क्रॉस दिखाई देता है, जो उसे सामान के साथ दिखाई दिया था। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और आराम करने का सोचती है। तभी बेड के नीचे से एक इवल नन का हाथ आकर एना का हाथ को पकड़ लेता है, जिससे वो डर कर चिल्लाती है, और तभी वो नन उसके सामने आ जाती है और उसे मार डालने की कोशिश करती है। पर एना वहाँ से भाग जाती है और जाकर बाथरूम के बाथ टब में जाकर छुप जाती है। पर वो इवल नन उसके पीछे बाथरूम में भी आ जाती है, और अब एना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी वो नन अचानक से गायब हो जाती है। पर एना जैसी बाहर आने की कोशिश करती है, पर वो बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि बाथटब के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट दीवार बन चुका था, जिसके कारण एना बाहर नहीं निकल पाती है। और अचानक से उस टब में पानी भरने लगता है। तभी वो नन उसके ऊपर आ जाती है और ब्लड से स्टे लिखने लगती है। और अब एना पानी में डूबने ही वाली थी, तभी ट्रांसपेरेंट दीवार गायब हो जाता है, और वो फौरन बाहर निकल जाती है। अब वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब वो बाथरूम से बाहर आती है और अपने फोन से सबको कॉल करने लगती है, पर तभी उसका फोन अचानक से खराब हो जाता है और टूट जाता है। अब एना अपना गन लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो घर के दरवाजों को खोलने की बहुत ही कोशिश करती है। तभी उसे एक आवाज आता है। जब वो वहाँ देखने के लिए जाती है, तो खुद को वहाँ पर पाती है, जहाँ पर वो बहुत सारी दवाइयों को एक साथ ही खा ली थी।
और वो बस मरने ही वाली थी। वो खुद को ही ऐसे हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और खुद को ही दिलासा देती है कि वो बच जाएगी। तभी वहाँ पर वही नन आ जाती है और उसे मार डालने की कोशिश करती है। अब एना बेहोश होकर गिरने का नाटक करती है। नन जैसे उसे मार डालने की कोशिश करती है, पर उससे पहले एना गन उठाकर उसे शूट करने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और अब वो खिड़की पास जाकर उसे ओपन करने की कोशिश करती है, पर वो भी ओपन नहीं हो रहा था। तभी उसे बाहर लेक्स दिखाई देता है। एना उससे हेल्प मांगती है, पर वो उसे हेल्प करने से मना कर देता है। और ये शायद रियल नहीं था, ये सब उस नन का दिखाया हुआ एक विजन था। वो बस एना को दिमागी तौर पर तोड़ना चाहती थी। अब तभी अचानक से एक डोरबेल बजता है और वो डोर को ओपन करने के लिए जाती है। तभी डोर पर मेंटेनेंस बॉय था, जो कि कोई और नहीं बल्कि केके था, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में ही देखा था। अब डोर को ओपन करके वो अंदर आने की कोशिश करने लगता है, पर एना उसे आने नहीं देती है। उल्टा वो उसे बाहर की तरफ ढकेलने लगती है। लेकिन केके ये बोलता है कि उसे अंदर आने दो, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी एना उसे अंदर खींच लेती है। केके एना से कहता है कि मैं जानता हूँ वो नन है, वो तुम्हें मार डालना चाहती है। अब वो आत्मा उन पर हमला करने लगती है और वो दोनों ही उससे बचने के लिए गैराज में चले जाते हैं और खुद को वहाँ पर बंद कर लेते हैं। यहाँ पर केके एना को नन के बारे में बताता है कि वो सिस्टर कैथरीन है। 100 साल पहले इस घर की जगह यहाँ पर कॉन्वेंट हुआ करता था और उस नन की यहीं पर डेथ हुई थी, जिसके बाद वो यहीं रहकर इस जगह को प्रोटेक्ट करने का फैसला किया है। वो यहाँ पर बस गॉड की चहेती बनना चाहती है और उसे लगता है कि तुम उसके रास्ते में आ रही हो, बस इसलिए वो तुम्हें मार डालना चाहती है। केके एना को कुछ पिक्चर्स दिखाता है जो सिस्टर कैथरीन के डेथ के टाइम पर ली गई थी। अब केके गैराज का गेट ओपन करता है और वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर एना उसे रोक देती है। वो कहती है कि पहले कोई चीज को बाहर फेंको और वो एक छोटा सा हथौड़ी बाहर फेंक देता है, जो कि अपने आप ही वापस घर के अंदर आ जाती है और वो गेट भी अपने आप ही बंद हो जाता है। केके एना को कहता है कि नन अभी फिजिकल फॉर्म में है और उसे उस फॉर्म से निकाल कर उसे खत्म करना होगा। अब वो दोनों दूसरे रूम में जाते हैं, जहाँ केके बताता है कि उसने इस आत्मा को पहले भी देखा है। वो यहाँ हर बार आता है ताकि वो प्रूफ ले पाए कि ये घर हॉन्टेड है, क्योंकि उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है। अब यहाँ केके अपना सामान निकालता है और एना के साथ मिलकर नन से बात करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ वो एना को एक पेंटाग्राम भी देता है, जिससे वो नन डरा करती थी। तभी नन उससे बात करती है, जो कहती है कि एना को उसकी जगह रुकना होगा, क्योंकि अब उसके जाने का वक्त हो गया है। वो बस एना को अपनी जगह पर रोकना चाहती है और इसलिए वो उसे मारना चाहती है। अब एना उससे कहती है कि वो यहाँ पर कैसे रुक सकती है। तभी वो नन वहाँ पर आ जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। अब एना केके का दिया हुआ पेंटाग्राम उसे दिखाती है, जिससे वो नन पीछे हो जाती है। तभी एना को केके की चिल्लाने की आवाज आती है और वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ वो एक रूम में जाती है जहाँ पर माइकल और लेक्स था, जो एना के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं और शायद ये भी नन का दिखाया हुआ एक विजन ही था। अब एना उस रूम से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसी रूम में वापस आ जाती है। लेकिन अब उस रूम में माइक और लेक्स नहीं बल्कि उसकी बेटी क्लेयर थी, जो उसे बताती है कि वो कभी नया घर गई ही नहीं और उन्हें उसकी लाश इसी घर में मिली, जिसे सुनकर एना शॉक्ड हो जाती है। तभी अचानक से क्लेयर उसी क्रॉस से एना पर वार कर देती है। मतलब वो क्लेयर नहीं थी बल्कि वो वही नन थी जो एना को मार डालना चाहती है। अब एना वहाँ से फौरन भाग जाती है और वॉशरूम में उस क्रॉस को निकाल कर उस पर कुछ लगा लेती है। अब उसे केके की आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर जाकर देखती है जहाँ केके के पैरों पर चोट लगी हुई थी। अब वो केके के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर नन आ जाती है और अचानक से लाइट्स चली जाती है। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। वो नन केके के आवाज में एना को बुलाती है, पर यहाँ पर केके उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। इसी बीच एना कंफ्यूज हो जाती है और वो नन इसी मौके का फायदा उठाकर उसके पेट पर वार कर देती है। अब वो लोग खुद को बचा के बाथरूम में बंद हो जाते हैं और अपने चोट पर पट्टी करने लगते हैं। तभी अचानक से डोरबेल बजता है। अब वो लोग बाथरूम से बाहर आकर डोर के पास जाते हैं, जहाँ डोना माइक की आंटी बाहर खड़ी हुई थी, जो डोर को ओपन करने की कोशिश कर रही थी, पर वो उन्हें ना तो सुन पाती और ना ही देख पाती है। अब वहाँ पर नन उन पर वार करने के लिए जाती है, पर इतने में वो दोनों का कुछ कर पाती उससे पहले डोर ओपन हो जाता है और वो दोनों फौरन बाहर आ जाते हैं और वो नन कुछ भी नहीं कर पाती है। अब एना बेहोश होने लगती है। अब कहानी 3 महीना आगे बढ़ जाती है, जहाँ एना माइक और क्लेयर के साथ अपने नए घर पर थी और उस दिन के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था कि आखिरकार उसके साथ उस घर पर हुआ क्या था।
जहाँ पर माइक एना को बताता है कि उस दिन उसके साथ जो लड़का था उसे भी उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब यहाँ पर एना की लाइफ अच्छी चल रही थी, पर उसे ऐसा लग रहा था कि मानो ये सब उसके साथ पहले ही हो चुका हो। जहाँ एना एक बात को अच्छे से नोटिस करती है कि माइक उसकी दवाई को बार बार खाने के लिए फोर्स करता है और अब वो बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया है और दवाई ज्यादा खाने के कारण उसकी तबीयत भी अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब एना को माइक से डर लगने लगा है। और तभी एक दिन अचानक से एना के घर में लेक्स घुस जाता है और एना उसे वापस भेजने की कोशिश करती है, पर वो नहीं जाता है, बल्कि एना यहाँ पर लेक्स के ऊपर गन भी पॉइंट कर देती है, पर वो उससे भी नहीं डरता है। तभी अचानक से एना को अपने बैग पर एक पेंटाग्राम दिखाई देता है, जिसे वो लेक्स को दिखा देती है और लेक्स उसे डर कर घर से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर एना को एक बात तो समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और यहाँ पर बहुत कुछ गलत भी हो रहा है, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं है। अब अगले दिन एना केके से मिलने जाती है और उस दिन आखिरकार हुआ क्या था ये बात पता करने लगती है और उसे याद करने को कहती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। पर केके उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, वो कुछ भी उल्टा सीधा ना सोचे और अपनी आने वाली लाइफ पर ध्यान दे। अब अगले सीन में एना घर के अंदर होती है और माइक उसे झगड़ा करने लगता है और काफी गुस्सा हो जाता है और उसे उल्टी सीधी बातें कहने लगता है। अब एना रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ उसे फिर से माइक दिखाई देता है और उसी रूम से लेक्स भी निकलता है, जिस रूम से अभी एना बाहर आई थी। अब एना फौरन क्लेयर के पास जाती है और उसे लेकर छुपने लगती है, जहाँ उसके सामने वही नन आ जाती है। अब एना क्लेयर के साथ बाथरूम में छुप जाती है। तभी कुछ समय के बाद अचानक से क्लेयर की जगह वहाँ पर नन आ जाती है और उस पर वार कर देती है। तभी अचानक से एना को होश आता है और वो खुद को केके के साथ बाथरूम में बंद पाती है, उसी घर के अंदर। मतलब ये सब कुछ और नहीं बल्कि नन का दिखाया हुआ एक विजन ही था। अब एना उसे सारी बात बता देती है और केके को कहती है कि नन हमारी बातें सुन रही है और हमें तोड़ने के लिए ये सब विजन दिखा रही है। अब वो दोनों शांति से एक प्लान बनाते हैं नन को फंसाने के लिए और उसे बेवकूफ बनाने के लिए, जिससे उसे यहाँ से निकलने का चांस मिल जाएगा। केके अब ऊपर जाता है और अपने प्लान के हिसाब से झूठी बातें बोलने लगता है कि एना इस घर में रहने के लिए मान गई है। अब वो वहाँ से निकल जाता है, जिसे सुनकर नन ऊपर आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ एना गैराज में आ जाती है और यहाँ केके भी गैराज में आने लगता है, लेकिन तभी उसे नन पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें अपना काम करना होगा और अपना वादा भी निभाना होगा। अब केके एना के पास जाता है और उस पर वार करने लगता है और ये कहता है कि वो इस घर में 3 साल पहले ही मर चुका है और वो तभी से यहाँ पर फंस चुका है और उसे आजादी पाने के लिए खुद की जगह पर किसी और को रखना होगा। वो अब एना पर अटैक करने लगता है, लेकिन एना उसका हैमर छीनकर उस पर वार कर देती है और दूसरे रूम में चली जाती है। अब एना फ्लोर को तोड़ने लगती है ताकि वो नीचे के रास्ते से घर से बाहर निकल सके, पर तभी उसके सामने नन आ जाती है, जहाँ एना उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। जहाँ नन कहती है कि उसकी जिंदगी भी उसी की तरह जीने लायक नहीं थी और उसके फादर ने उससे कहा था कि अगर वो खुद को मार देती है तो वो नर्क में जाएगी, लेकिन उसने फादर की बात नहीं मानी और खुद को मार दिया, जिसके बाद उसको इस घर को प्रोटेक्ट करने का मौका मिला और वो अब आजाद होना चाहती है। नन अब एना के पास आने लगती है, लेकिन एना फ्लोर को तोड़कर उसके नीचे चली जाती है। जब वो नीचे आगे बढ़ने लगती है तभी वहाँ पर माइक और लेक्स का इवल फॉर्म आ जाता है, उसे डराने की कोशिश करता है, पर वो उन दोनों से बचते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी वहाँ पर केके का भूत आ जाता है, उसे सर पर वार कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ ही देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को सारे भूतों के बीच में पाती है, जो उसे उन्हीं लोगों के साथ रहने को बोल रही थी। पर एना खुद को संभाल लेती है और उन सब से बचकर आगे बढ़ने लगती है, पर जैसे तैसे करके वो फाइनली घर से बाहर निकल जाती है। अब वो पास में रखे हुए ट्रक को लेकर वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी उसे घर की तरफ आता हुआ माइक दिखाई देता है। एना माइक को आवाज देती है, पर वो उसकी आवाजों को नहीं सुनता है और अब वो उसे बचाने के लिए वापस वहाँ पर जाती है, पर उसके आने से पहले ही माइक घर के अंदर चला गया था और अब केके उस पर गन पॉइंट कर देता है ताकि वो घर से बाहर ना जा पाए। केके एना को अंदर आने को कहता है, अगर वो अंदर आएगी तभी वो माइक को छोड़ेगा और उसे बाहर जाने देगा, पर यहाँ पर माइक एना को अंदर आने से मना कर देता है। तभी माइक केके को धक्का दे देता है। अब वो उस घर से बाहर निकलता तभी वहाँ पर नन आ जाती है और एना को ऑप्शन देती है, या तो वो या फिर माइक। तभी एना घर के अंदर आने लगती है और अब वो नन और एना के बीच में हाथापाई होने लगती है, पर वो नन जैसे ही एना को मार पाती उससे पहले वो खुद ही इस नर्क के आग में जल जाती है, क्योंकि शायद उसका वक्त पूरा हो गया था और उसे शायद उसके गुनाहों की सजा मिली है। अब एना और माइक घर से बाहर आ जाते हैं, पर यहाँ पर केके का भूत उस घर में ही फंस गया था, जिससे लास्ट में एना बात करती है और शायद वो जल्द ही स्वर्ग में जाएगा और यहाँ से आजाद हो जाएगा। अब कहानी सच में 3 महीने आगे बढ़ती है, जहाँ माइक और उसकी बेटी क्लेयर खुशी खुशी रहने लगे थे और ये किसी तरह का विजन नहीं बल्कि एक रियलिटी था।
और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।